हमें उनके जो है योगी आदित्यनाथ से यही अनुरोध है कि हमें जो है न्याय दिया जाए और हमारी सुरक्षा दी जाए। कहीं न कहीं विवेक को खोने का गम आपको भी सता है। गम गम तो सर बहुत सता रहा है और गम के साथ-साथ हम डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर वाले हम और हमारे जो है विवेक के घर वाले सब लोग डरे हुए हैं। जब प्रशासन ही मेरा हम लोग के साथ नहीं है तो हम लोग क्या करें? प्रशासन सर उस दिन यहाँ देखने को मिला है हमारे घर पे, काश उस दिन अगर चाहे होते 6 तारीख को या 7 तारीख को प्रशासन इतना दिए होते कठरवा में तो शायद हमारा भतीजा बच जाता। बोले कि वो चाबी निकाल के भाग रहा है मादरचोद को, उसको पकड़ो पहले, उसको मारो। तो हमारे ऊपर वो मारना चालू किया तो ये पकड़ के मेरा फाड़ दिए, पूरा गंजी-उंजी फट गया। गंजी-उंजी फट गया तो मैं छूट गया था, तो अब मेरे हाथ में जो चाबी थी, वो चाबी गिर गई हुँ, और वो चाबी गिरी, वो चाबी लेने के लिए झुके तो मैं जो है सरोज बस्ती में भगा हूँ। हुँ। वहाँ की कुछ महिलाएँ भी हैं निकली और उनके घर के जब पास में मैं पहुँचा हूँ, तो महिलाओं ने जो है धावा बोला है, तब वो लोग पीछे हटे हैं। और उसके बाद जब वो लोग पीछे हटे तो उन विवेक को बैठाए ही थे वो लेके से तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा हैं, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। उन लोगों से आप लोगों जानना की चाहेंगे। तरफ से गाड़ी आई, स्प्लेंडर प्लस थी, उसपे जो है समाजवादी का पट्टा आगे लगा हुआ है। उसपे 3 आदमी आए, एक लवकुश, एक विवेक, एक और नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के जमुनीपुर के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव है मगरमुंह। गत दिनों ये व्यक्ति का अपहरण हो जाता है और 4 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। वो उस व्यक्ति का नाम है विवेक यादव। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा था, उनके माता-पिता का क्या हाल था, उनके माता-पिता ने सारी बातों का ज़िक्र किया, फिर उनके भाई ने भी ज़िक्र किया। आज हम आपको ऐसे शख्स से बातचीत कराएँगे, आपको ऐसे शख्स से मिलवाएँगे, जो मृतक विवेक यादव के साथ उस समय मौजूद था। क्या कुछ घटना रही, क्या कुछ बात रही, क्यों विवेक का अपहरण हुआ, क्यों विवेक की हत्या हुई? आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनमोहन यादव है, हमें लालू लालू करके बुलाते हैं गाँव वाले। अच्छा। तो विवेक आपके साथ कब से रहते हैं? हम देखो प्रदेश में रहते हैं, ज़्यादा यहाँ रहते नहीं हैं, आज 1 महीने से आए थे छुट्टी पे। तो फिलहाल जब से आए हैं तो हम विवेक के चाचा भी लगते हैं, हमारे परिवार के ही हैं। तो हम लोग साथ में ही आते-जाते थे, कभी वो कहीं बझे हैं तो बोल देते थे चाचा जो है गाड़ी यहाँ लेके जाना है, भाड़ा उठाना है, ये करना है, मतलब भाड़ा-वाड़ा खटते थे। उनके पास भी बोलेरो है। तो ऐसे हम लोग रहते थे भाई, अब चचा भतीज थे और ऊपर से भाई थोड़ा उम्र के थे, तो आपस में बैठते-उठते भी थे। अच्छा, 6 तारीख को घटना है ना? हाँ, ये 6 तारीख को रात को 8:30 के 9 के बीच साढ़े अच्छा 8 से 9 बीच। अच्छा, 6 तारीख को आप और विवेक घर से निकले थे या मार्केट में आप लोग मिले थे? हम लोग घर से सर निकले थे, यहाँ पहले पंडाल पे थे। अच्छा। पंडाल से जो है वो आए मज़ाक में थोड़ा हमको गाली-वाली देते थे, तो वो गाली दिए, बोले यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कुछ खाते हैं। हम बोले चलो ठीक है, उस दिन 3 तारीख को इनके जो है छोटे भाई की दुकान खुली है मंचूरियन की, तो उनके यहाँ जो है उद्घाटन था तो उसमें हम उपवास थे, खाए नहीं थे। तो बोले चलो आज खिलाते हैं, देखते हैं कैसा स्वाद है। तो हम बोले ठीक है भैया चलो। तो दोनों जन साथ में गए और वहाँ खाए, खाना खाए वो मंचूरियन खाए, थोड़ा टाइम भी हो गया था तो हम बोले छोटे भाई को इनके विवेक के कि तुम बंद करो दुकान और चलो साथ में। तो वो बोले ठीक है चाचा तुम दोनों जन चलो, हम बंद करके आ रहे हैं। तो हम विवेक वहाँ से चले घर के लिए मार्केट से। घर के लिए जब निकले हैं तो कुछ दूर आए तो गेट पड़ता है जमनीपुर, वहाँ से हमारे हमारे घर पे आने के लिए रास्ता है। तो वहाँ पहुँचे तो बोले सिगरेट पीना है, तो हम बोले कि चलो बाजू में गोमती है वहाँ पी लेते हैं। तो वो गोमती पे आए तो जो है एक वो सिगरेट जो है गोल्ड-फ्लेक है वो नहीं मिला वहाँ। तो वहाँ से हम कुछ दूर गए किराना की दुकान पे, वहाँ से लेके आए और उसके बाद ये राजू आया, बोला हमारा सब भोसड़ी वाले पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? ये राजू कौन है? ये राजू है यहीं निगों में, उसका भी दुकान है, चाउमीन और मंचूरियन का, ये कठरवां का है। अच्छा, हाँ, उसके दुकान का नाम है बल्ली, बल्ली करके है नाम, अच्छा। बल्ली यादव मंचूरियन राइस का दुकान है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आया तो गाली-वाली देने लगा और बोला जो है पैसा हमारा कब दोगे? तो उन्होंने बोला विवेक बोला कि हम जो है खाए नहीं हैं, हम ऑर्डर नहीं दिए हैं, ऑर्डर रामधनी दिए हैं, तो रामधनी देंगे पैसा, आप रामधनी से माँगिए। तो ये बोला कि हम तुम्हारे कहने पे दिए हैं, तुमको जानते हैं, हम रामधनी को नहीं जानते हैं। तो फिर बाद में बोला कि रामधनी से आप बात करो। विवेक बोला रामधनी से बात करो। तो वो ये राजू यादव ने बोला ठीक है, हम उसके मौसी के लड़के के पास फ़ोन कर रहे हैं, जो कि रामधनी यादव का मौसी का घर वहीं बाजू में ही है तो क्या कठरवा। हुआ जब वो लोग आए थे?
तो वो लोग नहीं है, सिर्फ उस समय राजू ही था। अच्छा। तो राजू ने फिर फ़ोन लगाया। हम्म। फ़ोन लगाने के बाद वो बोला लाइन पे लेने के लिए, तो शायद वो लाइन पे नहीं लिया, बोला क्या बात है? तो उसके बाद वो राजू फ़ोन कट करके फिर लवकुश को और विवेक यादव एक करके है, उसको फ़ोन लगाया। वो ये विवेक का नाम बाद में हमें पता चला है, मगर उस समय लवकुश को हम जान रहे थे और लवकुश को कहीं देखे भी थे, इसलिए लवकुश को जान रहे थे। और राजू ने जब फ़ोन किया है, तो वो पूछा आप लोग आओ ऐसा-ऐसा बात है। तो वो फिर दोबारा फ़ोन लगाया है राजू, तो वो पूछा कि जो है कहाँ पहुँचे हो? तो उन्होंने बोला कि निगों पहुँचे हैं। वो बोला जमनीपुर आना है, गेट पे जमनीपुर में आओ, गेट पे यहाँ खड़े हैं। हमने बोला भाई जो भी मैटर है, आपका पैसा का बकाया है तो आप चलिए घर पे, हम इनके पिताजी से, विवेक के पिताजी से हम दिला देते हैं। अब जो भी कहना है वहाँ जो है आप चलिए, आपको हम दिलवा देते हैं पैसा, यहाँ कुछ मत कीजिए। तो हम विवेक यादव जी को बैठाए, हमारे जो भतीजे थे उनको बैठाए गाड़ी पे और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए, तो ये इन्होंने गाली देना चालू किया, ये राजू यादव ने। तो विवेक फिर उतर गया। उसके बाद फिर ये फ़ोन लगाया, बोला कि इधर जल्दी आओ, ये लोग जो है भाग रहे हैं। फिर वहाँ से जो है निगो की तरफ से गाड़ी आई, स्प्लेंडर प्लस थी, उस पे जो है समाजवादी का पट्टा आगे लगा हुआ है। उस पे 3 आदमी आए, एक लवकुश, एक विवेक, एक और था। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने आया है तीनों आदमी, तभी वो लोग बोले कौन है मादरचोद पहले दिखाओ। तो वो बोला कि यही है विवेक। तो विवेक को वो मारना चालू किए, मार के फिर उठा लेके जा रहे थे बाइक पे बैठाने। तभी मैं बाइक जिस बाइक पे बैठा रहे थे उसी बाइक की मैं चाबी निकाला हूँ। तो फिर उसके बाद एक गाड़ी आई है, उसके पीछे एक और गाड़ी आई है, तो वो जब मैं चाबी निकाला हूँ, तब वो जो बाइक आई थी वो लोग बोले कि वो चाबी निकाल के भाग रहा है मादरचोद को, उसको पकड़ो पहले, उसको मारो। तो हमारे ऊपर वो मारना चालू किया, तो ये पकड़ के मेरा फाड़ दिए, पूरा गंजी-उंजी फट गया। गंजी-उंजी फट गया तो मैं छूट गया था, तो अब मेरे हाथ में जो चाबी थी, वो चाबी गिर गई और वो चाबी गिरी, वो चाबी लेने के लिए झुके तो मैं जो है सरोज बस्ती में भगा हूँ। वहाँ की कुछ महिलाएँ भी हैं निकली और उनके घर के जब पास में मैं पहुँचा हूँ, तो महिलाओं ने जो है धावा बोला है, तब वो लोग पीछे हटे हैं। और उसके बाद जब वो लोग पीछे हटे तो उन विवेक को बैठाए ही थे, वो लेके भाग गए। अच्छा, वो लोग गाड़ी पे बैठा के लेके भाग गए। भाग गए। तो चाचा जब लेके भाग गए तब उसके बाद फिर आप इनके घर आए? नहीं, मैं फिर वापस गाड़ी अपना मेरा गिर गया था, उसको उठाया हूँ। गाड़ी उठाने के बाद फिर मैं जो है उनके पीछे मतलब वो भाग गए थे, कुछ दूर गया हूँ। तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे, बोले कि वो लोग लेके चले गए हैं। अकेले हो आप मत जाओ, नहीं तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप जाओ घर पे सूचना दो और पुलिस को फ़ोन करो। तो हम घर पे आए, तो जो है यहाँ घर पे आए तो विवेक के पिताजी थे, छोटे भाई खाना खा रहे थे। और इन लोग को बताया तो जो है ये लोग बोले चलो, मैं बोला नहीं पहले पुलिस को फ़ोन लगाओ। पुलिस को फ़ोन लगवाया हूँ, तो पुलिस को फ़ोन लगवाने के बाद मैं घर पे गया हूँ कपड़ा पहनने के लिए। तो कपड़ा पहन के आया तब तक ये लोग निकल गए थे यहाँ से। ये लोग वहाँ कठरवां गए हैं। कठरवां गए हैं तो इन लोग को भी वो लोग मारे हैं। इन लोगों को भी मारे? उन लोगों को भी अच्छा, मारे। ये कितने रुपए का मैटर था? ये जो ये लेन-देन का मैटर था, ये कितने रुपए का था? सर हमको भी नहीं मालूम क्योंकि हमारे साथ में खाए नहीं थे। ये आज जिस दिन की घटना है उस दिन से लेके वो हमें लगता है 3 महीने पिछले दिनों का है। 3 या 4 महीने पीछे का है। अच्छा, कोई ये पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, पुरानी दुश्मनी नहीं थी, सुनने में ये आया क्योंकि वो वहाँ माँग रहा था तो हमने पूछा राजू से कि कितना पैसा है भाई? ये बोला ₹180 है। तो मैं बोला ठीक है ₹180 आपको चलो घर पे दिलाता हूँ, इनके पिताजी से कह के। और नहीं तो 2 दिन रुक जाइए हम खुद दे देंगे। इसमें हमारे पास पैसा है नहीं क्योंकि हम जैसे ये हाफ पैंट में थे और एक गंजी थी हमारे ऊपर। हम लोग मार्केट गए थे। अच्छा, उसके बाद कितने दिन बाद आप लोगों को पता चलता है कि विवेक की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को जो है भदोही थाना क्षेत्र में फेंक दिया जाता सर है? ये हम तो घर पे थे नहीं क्योंकि सुबह जब ये घटना घटने के बाद सुबह हमें पुलिस उठा के लेके गई। आपको भी उठा के ले गई? हमको उठा के लेके क्यों गई। ले गई? सर यहाँ कुछ बताया नहीं, हमको जो है साथ में लेके गए और वहाँ जाने के बाद हमने पूछा सर हमको क्यों लाए हैं? तो बोले पूछताछ करनी है। हुँ। पूछताछ के लिए हमें लेके गए थे और बॉडी मिली है हमें लगता है लमसम जो है 8-8 तारीख को मिली है, वो दोपहर के बाद में। दोपहर के बाद में मिली है, हमारे पास एक पुलिस वाले आए, फ़ोटो दिखाए, बोले यही है? हम बोले हाँ सर यही है लड़का। तब वो जो है जनता वहाँ जो है थाने पे आक्रोश हुई है, मारपीट मतलब हल्ला करने लगे। तो आज हमारे घरवाले और विवेक के घरवाले बोले कि जो अभी आप पूछताछ के लिए लाए थे, उन्हें छोड़िए। हुँ। तब जाके पुलिस पंचनामा करवाई है, फिर हमको छोड़ी है।
अब साहब अगर किसी के साथ कहीं जाएँगे, कोई वारदात हो जाएगी, कोई घटना घट जाएगी, तो कहीं न कहीं आप भी ज़िम्मेदार बन जाएँगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मनमोहन जी बता रहे हैं। इनका कसूर इतना था कि ये अपने भतीजे को लेकर के बाज़ार गए थे, बाज़ार से नाश्ता वगैरह खा कर के वापस आ रहे थे। बीच में मनभरे युवकों के द्वारा मारपीट की जाती है और उनका अपहरण कर लिया जाता है। तो ऐसे में जब जाँच बैठती है किसकी? थाने की जाँच बैठती है तो सबसे बड़ा दोषी मनमोहन होता है। मनमोहन इसलिए होता है साहब क्योंकि साथ में इन्हीं के साथ थे विवेक। पुलिस वालों को लगा होगा कहीं ऐसा ना हो मनमोहन ही लेके आए हो, सारा सिस्टम बनाए हो। बाकी अब क्या बताएँ, इस सिस्टम ही अब सिस्टम में चल रहा है। अच्छा मनमोहन जी, जैसे मान लीजिए जब उनकी डेड बॉडी बरामद हुई, तो लोग यहाँ लेके आए और लेके आने के बाद सुनने में ऐसा सर आया कि यहाँ नहीं आया था अभी हुँ, डेड बॉडी। डेड बॉडी जो है हमारे ज़िले के बाहर मिली है, हुँ। भदोही ज़िला में मिली है। तो भदोही ज़िला के पुलिस जो थे, वो सर वहाँ जहाँ से ब बॉडी बरामद किए हैं, वहाँ से डायरेक्ट चीर-फाड़ घर में भेजे हैं। अच्छा वहाँ से पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए। हम पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए। सर ना हमको मालूम है, ना हमारे घरवालों को मालूम है, ना विवेक के घरवालों को मालूम है कि बॉडी कहाँ से कहाँ गई है। अब इसमें सर प्रशासन की गलती है कि नहीं है? आप ही बताइए। और दूसरी बात सर, हम लोग जब वहाँ हम तो थाने में ही थे, तो हमको तो पुलिस अंदर रखी हुई थी। हमारे घरवाले, विवेक के घरवाले पूरे गाँव जब वहाँ गए हैं, तो उनको बोला ये गया है कि आप जाइए थाने पे जो है सुरियाँव थाने पे, वहाँ बॉडी आपको मिलेगी। तो वहाँ हम लोग गए तो सर सुरियाँव के थाने जो सीओ साहब थे, वो बोले कि भैया बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई है। आप साइन बिना कीजिए, लिखा पढ़ी के? बिना लिखा-पढ़ी के। वहाँ जाने के बाद बोल रहे हैं आप लिख दीजिए, आप साइन कीजिए, फिर आपको जो है पोस्टमार्टम से बॉडी मिलेगी, वो भी कल। अच्छा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि नहीं? अभी तक नहीं आई है सर। अच्छा मनमोहन जी एक आपकी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। बीच सड़क पे आप खड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम वहाँ भीड़ जुटी है। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में सुने कि ये इस गाँव वहाँ बाज़ार से लेकर के गाँव तक धारा 144 लगी है। लगी हुई है सर। और जो है उसमें तमाम लोग हल्ला-गुल्ला मचा रहे थे और ऐसा सुनने में आ रहा था कि पत्थरबाज़ी हुई थी क्या? सर जब हम पोस्टमार्टम से बॉडी लेके आए हैं, तो पहली बात तो जब पोस्टमार्टम के लिए गए थे हम लोग, तो यहाँ से जो है बसठी के एसओ साहब भी गए थे। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तब तक एसओ साहब वहाँ मौजूद थे। हुँ। साथ में बॉडी के साथ में घर तक आए हैं। और उसके बाद जो है घर पे भी हमारे जो है आए थे सब लोग पुलिस प्रशासन लेके। जितना प्रशासन सर उस दिन यहाँ देखने को मिला है हमारे घर पे, काश उस दिन अगर चाहे होते 6 तारीख को या 7 तारीख को प्रशासन इतना दिए होते कठरवा में, तो शायद हमारा भतीजा बच जाता। बच जाता। बच जाता। क्योंकि जितनी फ़ोर्स यहाँ हमने देखा है, उतनी फ़ोर्स जिस दिन वो गायब हुआ था, उस दिन भी नहीं वो लोग पहली बात तो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे प्रधान जी जब थोड़ा भाई आए अपने जो है भई वो गाँव के मुखिया हैं। मुखिया हैं, तो वो बोले क्यों नहीं लिख रहे हो? भाई लापता हुआ है, लापता बता रहे हैं तो क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो वो वहाँ के थाना पे जो थे वो बोले कि ऐसे कैसे कोई लापता हो जाएगा कोई? हुँ। तो जब वहाँ जो है फिर भी आधे घंटे के बाद जब रिपोर्ट लिखी गई है, रिपोर्ट लिखने के बाद सीओ साहब सोए हुए थे। और एसईओ साहब थे नहीं, एसओ साहब सोए हुए थे, पुलिस वाले भी अपने जो है रूम में थे, तो वहाँ से जब सब लोग आए हैं, तो वहाँ से निकली है गाड़ी 1 घंटे के बाद, हुँ, रिपोर्ट लिखाने के बाद। तो वहाँ से जब गाड़ी निकली, हम लोग साथ में भी गए हैं, हुँ, पुलिस वाले के। तो वहाँ कुछ दूर पहुँचे, तो एसओ साहब बोले कि आप लोग ही जाओ, हम नहीं जाएँगे फिर। हुँ। तो हम लोग को वहीं रोक दिए। यानी वो भी डर रहे थे क्या? अब सर ये नहीं मालूम, हुँ, वो हम लोग को रोक दिए क्योंकि हम लोग जब पीछे जा रहे थे, गाड़ी रोक के बोले, "आप या तो आप लोग जाओ या तो हम जाएँगे।" हुँ। हम लोग को रोक दिए तो वो गए एसओ साहब, तो एसओ साहब जाने के बाद कुछ टाइम के बाद जब आए हैं लौट के, बोले ऐसा है, वहाँ कोई मिला नहीं, घर पे सब फरार हैं। आप लोग ऐसा कीजिए राम भरोसे जाइए, राम भरोसे। राम भरोसे जाइए। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा है। इसी के भरोसे लोग जो है बैठे रहते हैं कि प्रशासन है, प्रशासन देख रहा है। मुस्तैद रहिए, आप प्रशासन के कैमरे की निगाह में हैं। प्रशासन चप्पे-चप्पे पे नज़र रखता है, लेकिन प्रशासन ही यहाँ कहता है कि आप अब शांति से बैठिए, जो होगा राम भरोसे होगा, देख लिया जाएगा, है ना? हाँ सर, बोले राम भरोसे आप लोग जाइए घर पे, फिर भी हम लोग नहीं माने सर, हम लोग 3 बजे रात तक ढूँढते रहे, हुँ। नहीं मिला लड़का, उसके बाद हम लोग आए हैं। ये भी बोले कि राम भरोसे जाइए, उसके बाद बोले कि हम जो है सुबह आप लोग आइए, मुकदमा कराइए, फिर हम देखेंगे जो होगा। अच्छा ये चक्का जाम करने की बात और ये पत्थरबाजी की बात और लाठीचार्ज की बात कहाँ तक सही है? ऐसा क्यों किया गया? सर हम लोग ना पत्थरबाजी में हैं और ना हम लोग की ये
सोच थी पत्थरबाजी करने की। हमारी सर बस यही मांग थी कि जो हमारे भतीजे को मारे हैं, जो विवेक यादव को मारे हैं, उनका इनकाउंटर चाहिए हमें। और सर हमारे भी अभी देखो सर, हमारे भी अंदर डर है, हमारे परिवार पूरे में डर है। अभी छोटा भाई विवेक का बोल रहा है दुकान नहीं खोलेंगे, एक डर के नाते बोल रहे हैं हम लोग। और सर हमें मांग ये थी कि जो हम हमारे भतीजे को मारे, उठा के लेके गए थे, मर्डर किए हैं, उनका इनकाउंटर चाहिए हमें। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपके मन में भी डर सता रहा है। सर डर बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर, क्योंकि प्रशासन ही हमारे साथ जो है गलत कर रही है। जब लाठीचार्ज हुआ है, तो सर लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन खुद की है। आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनसे निवेदन यही है आदित्यनाथ सर जी से कि हमें न्याय चाहिए। क्योंकि सर वो बोलते हैं कि यहाँ जो है माफियाओं का कोई नामो-निशान नहीं रहेगा। सर जब हमें जो है हमारे घर से उठा रहे हैं, हमारे गाँव से उठा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें सर? हमें उनके जो है योगी आदित्यनाथ से यही अनुरोध है कि हमें जो है न्याय दिया जाए और हमारी सुरक्षा दी जाए। कहीं न कहीं विवेक को खोने का गम आपको भी सता रहा है। गम गम तो सर बहुत सता रहा है, और गम के साथ-साथ हम डरे हुए हैं। क्योंकि हमारे घर वाले, हम और हमारे जो है विवेक के घर वाले सब लोग डरे हुए हैं। जब प्रशासन ही मेरा हम लोग के साथ नहीं है, तो हम लोग क्या करें सर? अच्छा, प्रशासन से आप इस बात का अवगत कराएँ कि हमारी जान को भी खतरा है और हम बहुत डरे हैं? हमने कराया सर, हमारे घर पे जब प्रशासन आई थी हमने बोला भी है। हुँ। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ़ यहाँ से बॉडी ले जाइए, जलाइए, अंतिम संस्कार कीजिए, मतलब अंतिम संस्कार कीजिए उसके बाद फिर देखते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं। आज इस जनपद जौनपुर के ज़िलाधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे? और तेज़ तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा हैं, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे जल्द से जल्द उन लोग का एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि सर जब तक वो लोग अभी रहेंगे ज़िंदा, हम लोग को अंदर बहुत डर है सर। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। अ, दोस्तों एक बात मैं बताऊँ आपको कि जब कोई बाहर रहता है, गाँव में आता है और उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला कर के 10-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने चलता है, अचानक सा जब उसका साथ छूट जाता है तो हृदय में बहुत कष्ट होता है। आज वही मनमोहन के साथ भी हो रहा है, इनके मन में बहुत पीड़ा है और कहीं न कहीं विवेक को खोने का गम भी है। तो दोस्तों ना जाने क्यों लोग ऐसा कर बैठते हैं, उनके मन में क्या जुनून सवार रहता है कि जो है इस तरह से अ, इतना भयावह का कांड कर देते हैं और जिससे एक गरीब परिवार टूट जाता है, एक माँ का चिराग बुझ जाता है, एक पिता का सहारा चला जाता है, एक चाचा का भतीजे का रिश्ता समाप्त हो जाता है। तो अगर जिस तरह से आज यहाँ पे आकर के सुनने के बाद, देखने के बाद पता चलता है कि प्रशासन के लोग यहाँ बहुत संख्या में आए, धारा 44 लग गया, कर्फ्यू लग गया। यही चीज़ अगर विवेक का जब अपहरण हुआ था, तुरंत अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में यही एक्शन अगर दिखाया गया होता, तो शायद आज विवेक यादव ज़िंदा होता। वह अपनी माँ के पास होता, वह अपने चाचा के पास होता, वह अपने भाई के पास होता। तो बाकी दोस्तों क्या बताएँ, कुछ हमारे पास शब्द नहीं है। इनकी वीडियो देख कर के आप लोग यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विवेक यादव के साथ सही हुआ या गलत हुआ। जय हिंद।